प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए वचन में से पढ़ेंगे 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 24 to 25। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 24 वचन से लेकर 25 वचन तक। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। देखो, इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि हर प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल की मानद है। तो हम देखते हैं क्योंकि मनुष्य के पास जो उसका अपना शरीर है, शरीर घास के समान है, क्योंकि घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। मनुष्य की जो अपनी शोभा है ये सब थोड़ी देर का है, शरीर भी थोड़ी देर का है, उसका जो शरीर में उसको मिलने वाला जो महिमा वो भी थोड़ी देर का है, जिसको शोभा करके बोला गया है। जैसे उसका अपना नौकरी, उसका बंगला, उसका गाड़ी, उसका अपना खुद का धन संपत्ति, उसकी खुद की अपनी संतान, जो कुछ भी मनुष्य ने संसार में पाया है सब क्या है, घास के फूल की मानद है। तो परमेश्वर का वचन बताता है घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। तो ये सब थोड़ी देर का है, आज नहीं तो कल हमने ये सब कुछ छोड़कर जाना है। इससे पहले हमने क्या करना है, प्रभु के लिए अपने को तैयार करना है। यदि हमने अपने आप को प्रभु के लिए तैयार नहीं किया तो ये सारा किसी काम का नहीं है। यही हमें एक दिन नरक में लेकर जाएगा, क्योंकि युगान युग तक स्थिर रहने वाला परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर हम वचन को ग्रहण करते हुए वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करेंगे तो हम एक दिन स्वर्ग में अनंत काल प्रभु के साथ रहेंगे। उसके लिए एक मनुष्य ने अपने मन में सोचना है। तो ये सारा कुछ थोड़ी देर का है। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य को क्या उचित है, यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अगर वह अपनी जान की हानि करे तो मनुष्य उसके बदले में क्या देगा। क्योंकि मनुष्य ने चाहे सारा कुछ संसार में पा लिया है, उसके पास सब कुछ है, अगर मनुष्य ने पाप से छुटकारा नहीं पाया, पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाते हुए अपनी तैयारी को पूरा नहीं किया, तो ये सारा क्या है, किसी काम का नहीं। यही एक दिन हमें क्या करेगा, इसके द्वारा हम नरक में जाएंगे। क्योंकि इसको पाने के कारण हमने अपने आप को किसके लिए तैयार किया, नरक के लिए तैयार किया। क्योंकि परमेश्वर ने चाहता कि हम अपने आप को नरक के लिए तैयार करें, क्योंकि ये सारा कुछ हमारे पास होते हुए भी, ये सारा कुछ हमारे पास अगर है तो भी हम नरक में जा रहे हैं, तो ये किसी काम का है। तो सबसे मेन बात है कि हमने क्या करना है, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना है। क्योंकि हमारा शरीर भी घास के समान है और जो घास के ऊपर जो फूल होता है उसकी तरह है मनुष्य का सारा शोभा। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ये वही वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। ये वह सुसमाचार का वचन है जो पहले तुम्हें सुनाया गया था।
आज कितने लोग वचन को सुनते हैं, समझते हैं, मगर वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के चरणों में लेकर नहीं आते हैं, अपने को प्रभु के लिए तैयार नहीं करते हैं, जिसके कारण एक दिन ये मनुष्य के लिए सारा फंदे का कारण बन जाएगा। एक मनुष्य खुद क्या करेगा, इसी बातों में फंस जाएगा और ये सब बातें उसको क्या करेगा, नरक में लेकर जाएगा। मनुष्य के लिए सारा क्या होगा, नाश का कारण होगा। मनुष्य के लिए अच्छा यही है कि अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, तभी एक मनुष्य का जीवन बच सकता है। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन।